औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। अगर कोई मिस्टेक हो तो बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो खुद बना रही हूँ, क्योंकि परी की मामा के पास इतना टाइम नहीं है। अफ्तारी उन्होंने बनानी है तो वो चली गई हैं। तो जी आज मैं बात करूँगी उस पे सोनिया व्लॉग पे। रात मैंने उसकी वीडियो देखी जहाँ वो बहुत रो रही है, तो मुझे तकलीफ़ हुई है, दुख के साथ मुझे बात करनी पड़ रही है। ज़ाहिर है मैं भी एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। मुझे नहीं पता उसने झूठी बात की है, सच्ची की है, जो भी की है, लेकिन जब वो रोई है ना तो मुझे इतना दुख हुआ है। और उसने कसम उठाई है कि मैं अल्लाह ताला की कसम उठा के बात करती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और जो जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं वसीम पे कि वसीम मेरे साथ ये करता था, वो करता था, तो ऐसे ये मुझे खुद उठाता था, कहता था जाओ लाइव तुम्हारी चल रही है, चले जाओ, उठ के जाके देखो, अब उसने मेरे साथ ये किया है, मेरी ज़लालत की है। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है, उसने बातें सच्ची की होंगी, क्योंकि ये इस इलाके के जो मर्द हैं ये ऐसे ही हैं और ये ऐसा कुछ ही करते हैं। और मैंने तो बहुत पहले कहा था, जब कुंवारी लड़की अगर कुछ गलत करती है ना तो उसका वालिदैन करवा रहा होता है, और अगर कोई शादीशुदा करती है तो उसका हस्बैंड करवा रहा होता है। तो सोनिया के लिए तो वालिदैन भी वही कुछ करवा रहे हैं और हस्बैंड भी वही कुछ करवा रहा है। तो जिस तरह वो कह रही है इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, अब मैं ये करूँगी, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि जब आपको कोई गलत बात कहता है ना, चाहे वो वालिदैन है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो चाहे वो हस्बैंड है, कोई भी है, तो आप बाशऊर हो, शऊर रखते हो, आपका काम है जवाब दे देना कि मैं ये काम नहीं कर सकती। देखिए घर तो अब भी आपका ख़राब हो रहा है, आपने इतना पैसा दिया, आपने निकाह हुआ तो सारा कुछ उसके हाथ में पकड़ा दिया। पहले आपके वालिदैन थे, आप अपने वालिदैन की सपोर्ट बनी थी, उनकी सपोर्ट बनती। ज़ाहिर है शादी के बाद जो भी आपने कमाना था वो हस्बैंड का ही था, आपके बच्चों का ही था। लेकिन जब आपने सारे राइट निकाह के बाद उस बंदे को दे दिए, तो फिर तो अगले की मर्ज़ी थी वो क्या करता, क्या नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और जिस तरह आपने कहा कि इसने इन लोगों ने साबरा से ताल्लुक़ नहीं छोड़ा, तो किस तरह छोड़ते? जो वसीम की भाभी है वो साबरा की बहन है, और जो वसीम की बहन है वो साबरा की भाभी है, और ये आपस में सारे रिश्तेदार हैं। तो ये किस तरह सोच सकती थी कि वो लोग रिश्ता साबरा से ख़त्म करते? तो इस वजह से जब इंसान अपनी खुद गलतियां करता है ना, कहते हैं वो खुद मेरे मियाँ साहब कहा करते थे कि हाथों से जो गिरें लगाई जाती है ना, बाद में वो दांतों से भी खोले तो नहीं खुलती। तो जब ये इसने अपने सारे हाथ काट के उस बंदे के हाथ पकड़ा दिए थे, वो कोई गैर तो नहीं था, वो इसका अपना था, इसका रिश्तेदार था। और रिश्तेदारों में जब रिश्ते करते हैं ना तो बंदे को बड़ा पता होता है कि ये बंदा किस किस्म का है, कोई गैर नहीं है। तो ये लोग जो कह देते हैं ना शादी के बाद ये सही हो जाएंगे, तो वो कभी भी सही नहीं होते। जो कुंवारे सही नहीं ना होते, तो वो शादीशुदा तो होके कभी भी नहीं सही होते। फिर तो उनकी शादी भी हो जाती है, घर भी बन गया, सारा कुछ बन गया, अब उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे बेहतर इसको ये नहीं था जो इसकी खाला का बेटा है शहजाद, जिसकी अब शादी हुई है। लेकिन ये फ़ैसले अल्लाह ताला के होते हैं, हम लोग तो बस ऐसे हीले वसीले हैं। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे मर्दों को जो औरतों को बिठा के उनसे डांस करवा के, उनसे बेगैरतियाँ करवा के पैसा कमा रहे हैं, और ये जो औरतें खुद बैठ के कर रही हैं। बल्कि परसों की मैं लाइव में देखा तो वो एक कह रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, हमने इफ्तारी के बाद सहरी तक फारिग ही होना होता है, तो हम लाइव पे बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंसान के पास तो टाइम ही नहीं है। वही टाइम आप अल्लाह को दो, अपना कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तराबियाँ पढ़ो, अच्छे अच्छे काम करो, तो घर के काम कर लो। तो ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि हमने यहाँ से ही पैसा कमाना है, चाहे वो हक तरीके से आए, बुरे तरीके से आए। तो जो अच्छे लोग हैं वो टिकटॉक पे बिल्कुल नहीं है, ना वो गिफ्टिंग करते हैं। तो क्या ये लोग जो पैसा इनसे मतलब ये मांग रहे हैं और वो दो दे रहे हैं और कह रहे हैं जी दुआ करें, तो इस तरह दुआएं कबूल होंगी, इनको पैसा देने से लग जाएगा। आप अपने इलाकों में ढूंढें, आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढें कि कौन हकदार है, कौन गरीब है, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे हैं, या किस बंदे की आमदन कम है, वो बेचारा अपना घर नहीं चला सकता, तो उनकी मदद करे। इन जैसे लफंगे लोगों की, इन जैसी बेगैरत औरतों की, जो बेशर्म औरतें मेकअप करके आके इधर बैठ जाती है गैर मर्दों से लेने के लिए पैसे, हमें गिफ्टिंग करें, हमें शेर दो, हमें वो दो, हमें वो दो। तो किसी आज की महंगाई के दौर में किसी के पास हक हलाल का इतना पैसा है
جو 1.5-2 लाख रुपया दे। तो ऐसे मर्दों का फिर वही हाल होना जो क्वीनदारों के मर्द का हुआ है कि अब वो बैठा रो रहा है और बच्चे भी रो रहे हैं और वो जाके कोई और घर बसा के बैठ गई है। तो देखे, जब अपनी बीवियों को खुद नंगा करके आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा देंगे ना, तो फिर भूल जाएं, जो गैरतमंद लोग होते हैं ना कभी अपने या अपने बेटों के दोस्तों को अपने घरों में आने देते हैं, और ना ही अपनी बेटियों की सहेलियां या बीवी की सहेलियों को अपने घरों में आने देते। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, दूध खराब होने में और बहू बेटी के खराब होने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है ना, तो हर औरत अच्छे से अच्छे की तलाश में है। ज़रूरी नहीं है सारी औरतें एक जैसी हैं, कुछ औरतें हैं जो मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, अपने घर को देख रही हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत वही है जो अब जिन लोगों को पता चल गया है जी, इधर लाइव पे बैठे फूल मांगे, लोगों से गिफ्ट मांगे, किसी ना किसी को तो अदा अच्छी लगेगी ना तो वो दे देगा। तो ऐसे मर्दों को सोचना चाहिए कि उनके घरों का क्या हाल होगा। प्लीज़ अपनी औरतों को क्वीनदारों बनने से बचाएं, अपने बच्चों को उनकी माँओं के पास ही रहने दें। क्योंकि जब घर ख़राब होते हैं ना, तो चाहे सुतेला बाप आ जाए, सुतेली माँ आ जाए, तो वो घर घर नहीं रहते, वो बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो जी इतना मेरा रिएक्शन, अगर कोई गलती कुताही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।